वेल हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर AK वंस अगेन आई वेलकम यू हियर एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपने कल पढ़ा था नाउन के यूजेज के साथ में कुछ यूजेज हमने पढ़ लिए थे, कुछ अभी बाकी हैं जिनकी जहाँ तक मुझे लगता है अभी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आगे पढ़ेंगे। जैसे ज़रूरत पड़ती है एज ए जिरंट कैसे काम में आता है, और वर्ब के साथ में जैसे लिंकिंग वर्ब की अगर बात की जाए वहाँ पर कैसे काम में आता है। ये तो कुछ बचे हुए हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ में, और जो कुछ बचे हुए यूजेज हैं उनको आने वाले टॉपिक्स जैसे हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के साथ हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आज का अपना टॉपिक से पहले कुछ बाकी है। यस, किसी स्टूडेंट ने ड्रॉ किया था, ये शानदार लग रहा है। मिटाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मिटाना पड़ेगा। या इट्स फाइन। अब बात करते हैं, आई थिंक अपने टॉपिक 5 कंप्लीट हो चुके हैं नाउन यूज़ के साथ में। आज अपना रहने वाला है टॉपिक नंबर 6। आज अपना रहने वाला है टॉपिक नंबर 6। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है टॉपिक नंबर 6, और टॉपिक नंबर 6 क्या रहने वाला है उसके साथ भी बात कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा नाउन कंपाउंड। या आज का अपना टॉपिक रहने वाला है नाउन कंपाउंड। क्या होता है नाउन कंपाउंड? पहले ये जानना जरूरी है कि ये कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मीन्स जो दो वर्ड्स हैं उनको कंबाइंड करके बनाया जाता है। वर्ड्स उसके अंदर नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशंस आ सकती हैं, जो भी हैं वो आगे आने वाली हैं। सो हम स्टडी करने वाले हैं नाउन कंपाउंड को। नाउन कंपाउंड के अंदर जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो ये पॉइंट नंबर 1 जो रहने वाला है वो ये जिस कंपाउंड में क्या होने वाला है, इस कंपाउंड में रहने वाले हैं 2 नाउन। हाँ, इस कंपाउंड के अंदर आने वाले हैं 2 नाउन, नाउन प्लस नाउन, 2 नाउन आने वाले हैं इस कंपाउंड के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, उसको लिखने से पहले समझाता हूं मैं। 2 नाउन तो आ जाएं, 2 नाउन प्लस नाउन, 2 नाउन तो आ जाएं, लेकिन वो मीनिंग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मीनिंग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, एक तो ये लिखा मैंने गोल्ड रिंग, एक मैंने लिखा गोल्ड रिंग, और एक मैंने जैसे लिख दिया मान लीजिए मोबाइल कार। अब ये गोल्ड रिंग तो दे रहा है कि भाई गोल्ड की रिंग है, मोबाइल कार क्या? देखिए, ये भी आप जानते हो ये अपनी जगह नाउन है। कार आप जानते हो ये किसी चीज़ का नाम है, अपनी जगह नाउन है। और आप जानते हो गोल्ड अपनी जगह नाउन है और रिंग अपनी जगह नाउन है। बट 2 नाउन तो आ रहे हैं, बट ये मीनिंग नहीं दे रहे, तो ये कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं गोल्ड रिंग की, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव ए गोल्ड रिंग। मेरे पास एक सोने की रिंग है, आई हैव ए गोल्ड रिंग। जैसा मैंने अभी बताया, ये भी नाउन है अपनी जगह, ये भी अपनी जगह नाउन है, ये भी नाउन है। अब देखिए, बात ये
गोल्ड रिंग के अंदर आई हैव गोल्ड रिंग, सोने की रिंग। अब ये बात है आई हैव गोल्ड, चलो ये बात कुछ और होती है। आई हैव गोल्ड, आई हैव रिंग, ये बात कुछ और होती है। मैंने कहा आई हैव ए गोल्ड रिंग। ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये इसके अंदर मैन नाउन होता है। ये इसके अंदर क्या होता है? मैन नाउन होता है। कहने का मतलब जो सेकंड नाउन होता है वो कौन सा रहेगा? मैन। वो कौन सा रहेगा? मैन। ये जो गोल्ड क्या कर रहा है? इस नाउन के अंदर क्या कर रहा है? डिटेल ऐड कर रहा है। ये जो गोल्ड क्या है? गोल्ड रिंग, सोने की रिंग। रिंग कैसी है? सोने की है। इट मीन्स ये रिंग क्या कर रहा है? इसके अंदर डिटेल ऐड कर रहा है। और जो नाउन में डिटेल ऐड करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। सो यहाँ पर जो पहले वाला नाउन एज एडजेक्टिव भी काम करता है। क्या कर रहा है? ये जो गोल्ड इसमें क्या कर रहा है? डिटेल्स ऐड की है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और वैसे बात की जाए ये मैन नाउन होता है। और ये जो फर्स्ट नाउन होता है ये क्या करता है? जो मैन नाउन को मॉडिफाई करता है कि भाई ये डिटेल्स हैं, मॉडिफाई करता है। तो फर्स्ट नाउन क्या होता है? मॉडिफायर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट नाउन तो मॉडिफायर होता है और जो सेकंड नाउन होता है ये होता है मैन नाउन। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको कि दो नाउन तो होंगे, कंपाउंड किस कंडीशन में नहीं बनेंगे? जब तक ये मीनिंग नहीं दे रहे हैं तो ये कंपाउंड नहीं बन सकते हैं। ये अपना क्या है? नाउन प्लस नाउन एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड है। जैसा कि आप जानते हो आई इज ए प्रोनाउन, हैव इज ए वर्ब, ए इज ए आर्टिकल। जैसे मैंने कहा ये दोनों के दोनों नाउन है। बट ये गोल्ड क्या कर रहा है? इसमें डिटेल ऐड कर रहा है। सो ये गोल्ड क्या हो गया? गोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। गोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये जो मैन नाउन है ये होता है, ये है नाउन प्लस नाउन कंपाउंड। ये क्या है? नाउन प्लस नाउन कंपाउंड। ये पहला पॉइंट रहता है आपका कंपाउंड का, नाउन प्लस नाउन का। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के साथ में, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। वो कैसे, वो भी समझाता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट के साथ में। अब ये सेकंड नंबर पॉइंट फेवरेट कैसे है? क्योंकि इसमें पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। अब देखिएगा, सेकंड कंपाउंड बता रहा हूँ मैं आपको। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये कंपाउंड मैंने आपके सामने क्या है? लिखा है। आपके सामने कंपाउंड है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। आपने कहा ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको सामने, सन इन लो। आपके सामने लिखा है सन इन लो। कहा सन इन लो क्या होता है? दामाद होता है। क्या होता है? दामाद होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो। सो ये सन यहाँ पर क्या है? अपने आप में नाउन है। यहाँ पर इन क्या है? ये क्या है? प्रीपोजिशन है। लो कानून, ये अपनी जगह क्या है? नाउन है। तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है? कौन सा बन रहा है? नाउन प्रीपोजिशन नाउन कंपाउंड। अब थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं।
उसी वजह से मेरा फेवरेट है। दिक्कतें आती हैं वो क्या, आपने कहा सर सन इन लो, सन इन लो क्या दामाद, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, कहा सन इन लो मतलब सन होता है बेटा, इन अंदर, लो मतलब होता है कानून, मतलब कानून में बेटा, मतलब कानून में बेटा। सर ये क्या कर दिया, हमें तो दामाद की ना दामाद का मीनिंग लेके आना था, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कानून में बेटा, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। अब यही तो बात है, अब यही तो बात है, प्रॉब्लम यही तो है। अब देखिए वो ये, जैसे आपने कहा कि सन इन लो, सन इन लो, ये तो मीनिंग क्या दे रहा है, ये तो मीनिंग क्या दे रहा है कि कानून में बेटा। क्या मीनिंग दे रहा है, कानून में बेटा, लेकिन हमें तो मीनिंग क्या देना, क्या चाहिए, दामाद। अब एक बात सोच लेना, अब एक बात सोच लेना, वो ये कि जो ये कंपाउंड होता है नाउन प्रीपोजिशन, नाउन कंपाउंड, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो मीनिंग होता है, मीनिंग होता है वो एक्चुअल तो कुछ और होता है, एक्चुअल तो कुछ और होता है और दिया कुछ और होता है, और दिया कुछ और होता है। अब देखिए दिया क्या है, कानून में बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, दामाद होता है। अब उससे पहले इस चीज़ को क्लियर करने से पहले एक चीज़ और क्लेरिफाई करना चाहूँगा मैं, वो ये, चलो उसको बाद में कर लेते हैं। हाँ, तो इसी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए क्या किया जाता है कि ये एक ही मीनिंग दे, ये एक कंपाउंड बन जाए। ये अभी आप कंपाउंड नहीं कहने वाले हो, ये कंपाउंड बन जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके बीच में हाइफन लगाया जाता है ताकि ये मीनिंग दे सके, क्या, एक्चुअल मीनिंग दे सके, क्या दे सके, एक्चुअल मीनिंग दे सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपडेट करना मांगता है, तो क्या कंपाउंड बना, इनके बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा, क्या आएगा, हाइफन आएगा। अब ये देगा क्या मीनिंग, दामाद का, सन इन लो, अब देगा ये मीनिंग। अब समझ में आई कि यहाँ पर हाइफन क्यों आता है, हाइफन आता है ताकि ये एक मीनिंग दे सके, हाइफन आता है कि ये एक ही मीनिंग दे सके। अब मैं किस चीज़ के साथ में बात कर रहा था, उसके साथ में बात करता हूँ। वो ये एक क्वेश्चन एक एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, जैसे सन इन लो दे दिया गया, सन इन लो नाम दे दिया गया, कहा कि इसका प्लूरल बनाओ, पीएल का मतलब यहाँ पर प्लूरल रहने वाला है, कहा कि इसका प्लूरल बनाओ। प्लूरल के लिए क्या ऑप्शंस क्या दिए गए, ऑप्शंस दिए गए सन्स इन लॉज, ऑप्शंस दिए गए सन इन लॉज, ऑप्शंस तीसरा दिया गया सन इन लॉ, और फोर्थ दिया गया सन्स इन लॉ। ये ऑप्शंस दिए गए, ये ऑप्शंस दिए गए, कहा कि इनका प्लूरल बनाओ, क्या बनाओ, प्लूरल बनाओ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्या किया, सन्स इन लॉज कर दिया, सन्स इन लॉज कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, सन्स इन लॉज कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्यों, वो वजह ये है। अब देखिए सन बेटा है, इन लो कानून में, या सन इन लो ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब बेटा है, किसी रिलेशन में बेटा है तो मेन रोल तो बेटा ही करेगा ना,
मेन रोल तो बेटा ही प्ले करेगा ना, ना कि लो रोल प्ले करने वाला है। तो जो दिया गया है फर्स्ट नाउन इसके अंदर क्या होता है? मैन होता है। फर्स्ट नाउन क्या होता है? मैन होता है। जो मैन नाउन है, अब सिंगुलर और प्लुरल तो उसी का बनेगा ना, सिंगुलर और प्लुरल तो उसी का बनेगा ना, जाहिर सी बात है। सो आपका ये प्लुरल क्या रहने वाला है? सन्स इन लॉ होगा। बेटे ही तो ज्यादा है, यही तो ज्यादा है, लॉस थोड़ा ना हो जाएगा। कानून तो बहुत ज्यादा नहीं होगे ना, कानून तो उसी एक कानून के अंदर ही तो है ये बेटे। सो लॉ सन्स हो जाएंगे, ना कि सन इन लॉज नहीं होने वाला है। जब प्लुरल बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनने वाला है, कुछ प्लुरल बनेगा इस फॉर्म में बनने वाला है। अब एक चीज और देखिए, मैन नाउन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। सो ये नाउन यहाँ पर किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये मैन नाउन है, ये मैन नाउन है। तो यहाँ पर दिया गया प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रीपोजिशन दी गई है, और यहाँ पर नाउन है, मैन नाउन ये है। तो ये जो है ये इसी में तो डिटेल ऐड कर रहे हैं, ये जो प्रीपोजिशन और नाउन है इसी में तो डिटेल ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए ये क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। सो मैन नाउन का रोल ये प्ले करने वाला है, मैन नाउन का रोल ये प्ले करने वाला है। अब आपको समझ में आया होगा कि प्लुरल किसका बनेगा और सिंगुलर भी किसका बनेगा। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस तरीके से कुछ होता है। ओके, अब नाउन कंपाउंड के अंदर जो बच गया है उसके साथ स्टडी करते हैं। वाह, यस, नाउन कंपाउंड के बारे में जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 के साथ में। अब देखिएगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। वैसे ये प्लस नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी समझ चुके हो आप। प्रीपोजिशन प्लस क्या रहने वाला है? सेम नाउन आप यूज करने वाले हो। क्या कंपाउंड बना अपना? नाउन, प्रीपोजिशन, और जो सेम नाउन है जो पहले काम में लिया गया है वही काम में लेने वाले हो। कहो कि सर, सोच रहे होंगे सर क्या बकवास है ये, नाउन प्रीपोजिशन फिर वही सेम नाउन आप यूज कर रहे हो। व्हाट इज दिस? हाँ डियर्स समझिए, हाँ डियर स्टूडेंट समझिए। समझने की बात यह है, जैसे कि आपके सामने लिख रहा हूं मैं, डोर टू डोर। क्या है? डोर टू डोर क्या है? नाउन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ये डोर कौन सी? ये भी नाउन है। सेम नाउन हुए कि नहीं हुए? डोर टू डोर, डोर टू डोर। जैसे आ जाए विलेज टू विलेज, इस तरीके से ये क्या बना? ये नाउन बना, ये प्रीपोजिशन बना, और ये भी नाउन, मतलब सेम नाउन का ही तो रोल प्ले कर रहे हैं ना। ये कौन सा कंपाउंड है? नाउन प्रीपोजिशन कंपाउंड। अब बात ये आती है, अब बात समझने की ये है, जो क्वेश्चंस आते हैं, एक बार 2017 में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये कि पेज
टू पेज, पेज टू पेज का प्लुरल बनाइए। पहला एक बात ये थी कि भाई पेज टू पेज का, सॉरी प्लुरल नहीं, पेज टू पेज को सही तरीके से आप कैसे लिखने वाले हो, ये कंपाउंड सही आप कैसे बनाने वाले हो। ऑप्शंस थे पेज टू पेज, सेकंड था पेजेस टू पेजेस था, पेज आफ्टर पेज, फोर था पेजेस आफ्टर पेजेस। चार ऑप्शंस दिए गए थे, इसको सही फॉर्म में लिखिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया, सर कहा कि पेज टू पेज, ये तो सही है, पेज टू पेज ये तो सही है, पेज अब सही कैसे हुआ, पेज से पेज क्या भाई, पेज से पेज क्या जोड़ रहे हो, नहीं ना। अब बात समझने की ये है, पेज के बाद पेज आता ना, पेज के बाद पेज आता है ना, सो क्या लिखा गया था, पेज आफ्टर पेज। सही करेक्शन, सही क्या रहने वाला है, पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज। ये सही तरीका था इसको लिखने का। वही इस कंपाउंड में होता क्या है, जो प्रीपोजिशन होती है, जो प्रीपोजिशन होती है क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ना कि चेंज होती है। पेज टू पेज नहीं आएगा, पेज आफ्टर पेज ही आने वाला। ये प्रीपोजिशन क्या होती है, ये प्रीपोजिशन एकदम से फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होने वाली। अब एक क्वेश्चन और था, वो ये जैसे मान लीजिए कि यही पेज वाला ले लेते हैं, कहा कि भाई पेज आफ्टर पेज है, इनका आप प्लुरल बनाइए। पेज आफ्टर पेज है, इसका आप प्लुरल बनाइए, ये क्वेश्चन था। अब गड़बड़ हो गई। ये जो नाउन है यही तो पहले मेन का काम कर रहा है ना, यही तो काम कर रहा है। अब प्लुरल बनाना है, आपने तो सोचा कि सर पेजेस आफ्टर पेजेस कर देते हैं या फिर पेजेस आफ्टर पेज कर देते हैं। कैसा लग रहा है, पेजेस आफ्टर पेज कर देते हैं, कैसे करने वाले हो जनाब, ये कैसे सही रहेगी फॉर्म। अब एक बात सोचने की है, वो ये कि ये जो कंपाउंड दिया गया है, ये क्या करता है, ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, हो रहा है ना। जैसे कहा पेज आफ्टर पेज, ये क्या करता है, ये कंपाउंड सिंगुलर रिप्रेजेंट करता है। अब सोचने की बात ये है कि इसने सिंगुलर तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये क्या देता है, मीनिंग जो देता है वो प्लुरल का देता है। क्या देता है, प्लुरल का देता है। जैसे कहा पेज के बाद पेजेस आते जा रहे हैं, सो वो एक ही पेज की बात थोड़ा ना करें, सभी पेजेस की बात कर रहे हो, या सिंगुलर तो कंपाउंड रहेगा ही, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होने वाला, होगा तो पेज आफ्टर पेज ही, सिंगुलर कंपाउंड ही रहेगा ये। लेकिन जो मीनिंग है ये प्लुरल का देने वाला है, जैसे कहते हैं कि भी डोर टू डोर, कहाँ, डोर टू डोर, एक डोर से एक डोर, कहते हैं ना, जैसे डोर टू डोर, घर। सो एक घर की बात थोड़ा ना कर रहे हो, एक घर से दूसरे घर की बात थोड़ा ना कर रहे हो, आप हर घर की बात कर रहे हो। सो इसमें इस जो कंपाउंड में क्या है, ये सिंगुलर रिप्रेजेंट होता है, लेकिन मीनिंग किसका देता है, ये मीनिंग देता है प्लुरल का। आप इसको समझ पाए होंगे। विलेज टू विलेज,
गांव से गांव, एक गांव की थोड़ा ना बात कर रहे हो। एक होता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये जो कंपाउंड क्या करता है, ये सिंगुलर तो रिप्रेजेंट करेगा बट मीनिंग क्या देगा, प्लुरल का। गांव से गांव, एक से गांव, दूसरे से, ऐसे करके मीनिंग क्या देने वाला है, प्लुरल का है। अब बताइए चीज़ समझ में आई? अब बताइए चीज़ समझ में आई? ये रहता है आपका नाउन कंपाउंड जो अभी हमने स्टडी किया है। और आगे टॉपिक नंबर 6 हुआ अपना, तो आगे कल अपना जो रहने वाला है टॉपिक नंबर 7। इसके लिए आप रेडी हो जाइए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।